हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सिलेक्शन क्लासेस। जैसा कि मैंने इंटरव्यू बजट के बारे में पूरा वीडियो डाल दिया है, मैंने आपको कहा था मैं उससे रिलेटेड एमसीक्यूज़ लेकर आऊँगी और ये एमसीक्यूज़ काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फॉर योर एग्ज़ाम्स, चाहे वो यूपीएससी एग्ज़ाम हो, वो यूपीपीएससी एग्ज़ाम हो, चाहे वो एसएससी एग्ज़ाम हो, सीजीएल हो, कुछ भी हो, वो ये सब उसके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। स्टार मार्क एमसीक्यूज़ है ये इंटरम बजट के ऊपर। इस प्लीज़ पूरे वीडियो को अच्छे से देखना और अच्छे से कवर अप करना, सारे आंसर्स एकदम अच्छे से मेमोराइज कर लेना। एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, खासकर स्टेट का जो एग्जाम होने वाला है यूपीपीएससी, उसमें तो एकदम वन लाइनर क्वेश्चन नोट कराएंगे। तो प्लीज़ डोंट वेस्ट द टाइम और हम फटाफट से शुरू करते हैं। पाइलेशन है 60 क्वेश्चन का कंपाइलेशन है, फटाफट से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वो प्रेजेंटेड द इंटरम यूनियन बजट 2024 to 25। ऑप्शंस देखो, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर फॉर फिनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स और द गवर्नर ऑफ द आरबीआई। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी, क्योंकि हमने उसमें भी पढ़ा था इंटरम बजट के वीडियो में कि कौन प्रेजेंट करता है इंटरम यूनियन बजट। वो यूनियन मिनिस्टर फिनेंस होता है और डीआईनी के डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स होता है, राइट। तो ये इसका आंसर है, इसका एक्सप्लेनेशन है। आंसर सी, यूनियन मिनिस्टर फॉर द फाइनेंस एंड द कॉर्पोरेट अफेयर्स। So solution, Srimati Nirmala Sitharaman, Union Minister of the Finance and the Corporate Affairs, presented the interim Union Budget 2024 to 25. Next है, what month has been highlighted in the interim Union Budget 2024 और 25 के बीच में क्या मंत्र हाईलाइट किया है? ऑप्शन है मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, वोकल फॉर लोकल। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। ये काफ़ी बार इंट्रोड्यूस हुआ है। तो द सोल्यूशन बजट एम्फसाइज लाइक सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास अलॉन्ग विद द नेशन अप्रोच ऑफ राइट, अलॉन्ग विद द नेशन अप्रोच ऑफ सबका साथ, सबका विकास। तो ये इस पूरे बजट के बारे में बात की गई थी, सबका साथ, सबका विकास के बारे में। तो ये इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, दैट इज क्वेश्चन थ्री है, हाउ मेनी पीपल वर असिस्टेड आउट ऑफ मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी इन द लास्ट 10 ईयर्स अकॉर्डिंग टू द बजट। इंपॉर्टेंट है, मैंने क्या कहा था, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। 15 करोड़, 20 करोड़, 25 करोड़, 30 करोड़। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी, 25 करोड़। अगर किसी ने जो वीडियो देखा होगा ना, उसके लिए बहुत इजी आंसर्स करना। तो प्लीज़ पहले जाके आप वीडियो देख लो इंटरम बजट का, जो सिलेक्शन क्लासेस चैनल पे पोस्ट हो चुका है। उसके बाद आप इन क्वेश्चन को फटाफट से रिवाइज कर लेना, तब क्या कि दिल और दिमाग में एकदम क्लियर अप हो जाएगा कि कैसे कैसे क्या क्या क्वेश्चन है, राइट। तो इन चीज़ों का बिल्कुल टेंशन मत करो, सारे अप टू डेट क्वेश्चन है। तो रिसेंटली क्या हुआ है कि बजट में 10 सालों के अंदर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में से हमने 25 करोड़ लोगों को कम किया है ना, 25 करोड़ को हम लोगों ने बाहर निकाला उस MDI पॉवर्टी के अंदर। दैट इज़ वाई इसका जो है वो अनाउंसमेंट किया गया था। अंडर द PM किसान सम्मान योजना, हाउ मेनी फार्मर्स आर प्रोवाइडेड फाइनेंशियल असिस्टेंस? ऑप्शन है 9.8 करोड़, 10.5 करोड़, 11.8 करोड़, 12 करोड़। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 11.8 करोड़ जो है वो इसमें जो लाइक PM किसान सम्मान योजना में हम लोगों ने प्रोवाइड किया फाइनेंशियल असिस्टेंस टू 11.8 करोड़ फार्मर्स। आप कई लोग सोचेंगे PM किसान सम्मान योजना स्कीम क्या है, उसका भी शॉर्ट्स ऑलरेडी अपलोडेड है, चैनल पे जाकर देख लेना। व्हाट इज़ द टारगेट फॉर रूफ टॉप सोलराइजेशन टू प्रोवाइड फ्री इलेक्ट्रिसिटी? का क्या टारगेट रखा है? ऑप्शन है 50 लाख हाउस होल्ड, 75 लाख हाउस होल्ड, 1 करोड़ हाउस होल्ड, 1.5 करोड़ हाउस होल्ड। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी, 1 करोड़ हाउस होल्ड का जो टारगेट रखा गया है टू ऑब्टेन 300 यूनिट्स फ्री इलेक्ट्रिसिटी एवरी मंथ। किससे? रूफ टॉप सोलराइजेशन से। सो हाउ मेनी एयरपोर्ट्स हैव बीन डबल्ड टू इन टू द कंट्री एज पर द बजट? ऑप्शन है 100, 120, 149, 160। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी, 149। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इनको रट लो, याद कर लो। इनमें से 5 से 7 क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स में आएंगे ही आएंगे। नेक्स्ट है, व्हाट इज द फिस्कल डेफिसिट एस्टिमेटेड टू बी इन 2024 to 2025 एज अ परसेंटेज ऑफ GDP? ऑप्शन है 4.5%, 5.1%, 5.8%, 6.2%। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 5.1%। फिस्कल डेफिसिट जो है 2024-25 का एस्टिमेटेड कितना लगाया जा रहा है? 5.1% ऑफ GDP का। मेरे को याद है, मैंने आपको बोला था फिस्कल डेफिसिट, इन्फ्लेशन, ऐसे टर्म्स में आपको एक्सप्लेन करूंगी, तो उसके लिए मैं अलग से शॉर्ट्स बना दूंगी, जाकर देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ 50 ईयर इंटरेस्ट फ्री लोन फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर टू स्टेट्स इन 2024 से 25 में? तो ऑप्शन है 1 करोड़, 1.2 लाख करोड़, 1.3 लाख करोड़, 1.5 लाख करोड़। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, सॉरी, करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी, 1.3 लाख करोड़। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 1.3 लाख करोड़। द स्कीम ऑफ 50 ईयर
Interest free loan for the capital expenditure to states will be continued this year with a total outlay of 1.3 lakh crore. Next question है, what action is taken for outstanding direct tax demands up to rupees 10,000 for the financial years 2010 to 11 to 2014 to 15. तो जो इसका जो ऑप्शंस हैं वो है डिमांड्स डबल्ड, डिमांड्स इंक्रीज, डिमांड्स रिटेन, डिमांड्स विदड्रॉन. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, demands withdrawn. The outstanding direct tax demands up to 10,000 for the financial year 2010 से 11 to 14 to 15 have been withdrawn, benefiting 1 crore taxpayers. So what is the increased capital expenditure outlay for infrastructure development in the budget? इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या है डेवलपमेंट बजट में डाला गया है इंक्रीज कैपिटल एक्सपेंडिचर. ऑप्शन है 10% इंक्रीज टू 10 लाख करोड़, 11.1 इंक्रीज टू 11 करोड़, 12% इंक्रीज टू 12 लाख करोड़ और 13% इंक्रीज टू रुपीज 13 लाख करोड़. करेक्ट आंसर इज इसका ऑप्शन बी 11.1% इंक्रीज टू 11 लाख करोड़ रुपीज. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी न्यू रूट्स आर कैरिंग पैसेंजर्स अकॉर्डिंग टू द बजट? ऑप्शंस हैं 400, 517, 600, 700. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 570 new routes are carrying 1.3 crore passengers. What is the total estimated tax receipts in the budget for 2024 to 25? Options are 24.50 lakh crore, 25.50 lakh crore, 26.02 lakh crore, 27 lakh crore. Correct answer is इसका option C. 26.02 lakh crore tax receipts are estimated for 2024 to 25. What is the goal for the coal gasification and liquefaction capacity by 2030? ऑप्शन है 50 मिलियन टन, 75 मिलियन टन, 100 मिलियन टन, 125 मिलियन टन. इसका करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी 100 मिलियन टन. कोल गैसिफिकेशन और लिक्विफिकेशन कैपेसिटी 100 मिलियन टन टू बी सेटअप बाय 2030 यानी कि बाय 2030 तक 100 MT यानी कि मिलियन टन कैपेसिटी हम लोग सेटअप करेंगे. कोल गैसिफिकेशन के बारे में शॉर्ट्स में जल्दी लेकर आऊँगी. हाउ मेनी न्यू एयरक्राफ्ट ऑर्डर्स हैव बिन प्लेस्ड बाय इंडियन कैरियर्स? ऑप्शन है ओवर 800, ओवर 900, ओवर 1000, ओवर 1100. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी ओवर 1000. इंडियन कैरियर्स हैव प्लेस्ड ऑर्डर्स फॉर अबाउट 1000 न्यू एयरक्राफ्ट यानी कि 1000 न्यू एयरक्राफ्ट पर. नेक्स्ट है, व्हाट इज द टोटल रिसीप्स अदर देन बोरोइंग्स एस्टिमेटेड एट फॉर 2024 से 25 में? ऑप्शन है 29.50 लाख करोड़, 30.80 लाख करोड़, 31.50 लाख करोड़, 32 लाख करोड़. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 30.80 लाख करोड़. टोटल रिसिप्ट्स अदर देन बोरोइंग्स कितने हैं? टोटल रिसिप्ट्स अदर देन बोरोइंग्स में एस्टिमेटेड 30.80 लाख करोड़ है 2024-25 में. व्हाट सेक्टर इज टू बी एनकरेज फॉर कॉम्प्रहेंसिव डेवलपमेंट ऑफ आइकॉनिक टूरिज्म सेंटर्स? ऑप्शंस है एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, टूरिज्म और टेक्नोलॉजी. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी टूरिज्म. व्हाट हैज़ बीन द इम्पैक्ट ऑफ GST ऑन द एवरेज मंथली ग्रॉस कलेक्शन दिस ईयर? ऑप्शन है हाफ, रिमेन द सेम, डबल और ट्रिपल. तो इम्पैक्ट क्या है GST का एवरेज मंथली ग्रॉस कलेक्शन में? वो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, दैट इज डबल्ड हुआ है. एवरेज मंथली ग्रॉस GST कलेक्शन डबल्ड. कितना? 1.66 लाख करोड़ दिस ईयर. नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग. व्हाट इज द न्यू प्रिजम्पटिव टैक्सेशन थ्रेशोल्ड फॉर द प्रोफेशनल्स? क्या है प्रिजम्पटिव टैक्सेशन जो प्रोफेशनल्स के लिए रखा जाएगा? 50 लाख, 65 लाख, 75 लाख और 85 लाख. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी 75 लाख. तो यानी कि प्रिजम्पटिव टैक्सेशन थ्रेशोल्ड ऑफ प्रोफेशनल हैज इंक्रीज्ड to rupees 75 lakh from 50 lakh. Next question है, what improvement has been made in the average processing time of tax returns? Increased to 120 days, reduced to 93 days, reduced to 10 days or remain unchanged? Option C correct answer है reduced to 10 days. यानी कि जो एवरेज प्रोसेसिंग टाइम है ना टैक्स रिटर्न्स भरने का, लाइक टैक्स रिटर्न्स का, वो 10 दिन रिड्यूस कर दिया फ्रॉम 93 डेज इन 2013 टू 14 में 93 डेज उसको रिड्यूस कर दिया 10 डेज. हाउ मेनी सेविंग्स डिड द गवर्नमेंट रिपोर्ट ड्यू टू द DBT यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर 34 लाख करोड़ यूजिंग PM जनधन अकाउंट्स? ऑप्शंस हैं 1.5 लाख करोड़, 2.0 लाख करोड़, 2.7 लाख करोड़, 3.5 लाख करोड़. तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी 2.7 लाख करोड़. व्हाट इज द कवरेज ऑफ द आयुष्मान भारत स्कीम एज पर द बजट? अभी आयुष्मान भारत में जो कवरेज है वो क्या है और अभी बजट के अकॉर्डिंग क्या है वो देखते हैं. तो इसका जो स्कीम है ना आयुष्मान भारत का वो ऑलरेडी चैनल पर जा चुका है, शॉर्ट्स पर है, जाकर देख लेना. ऑप्शंस है ऑल सिटीजन्स, ऑल सीनियर सिटीजन्स, ऑल आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स और ओनली बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिली. तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी सारे आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स, हेल्पर्स. तो इस हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में इनकी आयुष्मान भारत स्कीम जो है वो पूरा बढ़ा दिया है कवरेज इसका आशा वर्कर्स को, ऑल आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स के अंदर. नेक्स्ट है, हाउ मेनी बंडीज हैव बीन इंटीग्रेटेड इनटू द इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट यानी कि E-NAM? 800. ऑप्शन है 800, 961,
1361 and 1500. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी 1361. इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट यानी कि ई नैम में कितने मंडीज बना दी गए? 1361 मंडीज. नेक्स्ट है व्हाट इज द एम ऑफ द पीएम फसल बीमा योजना मेंशन्ड इनटू द बजट. एम क्या है फसल बीमा योजना का? फसल बीमा योजना का टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर द फार्म मशीनरी, to offer free seeds to the farmers, to give crop insurance to farmers and to ensure free water supply for the irrigation. Correct answer is option C. क्यों? देखो पीएम फसल बीमा योजना तो फसल का बीमा करवाना यानी कि टू गिव क्रॉप इंश्योरेंस टू द फार्मर्स. तो अंडर पीएम फसल बीमा योजना क्रॉप इंश्योरेंस इज गिवन टू 4 करोड़ फार्मर्स. कितने फार्मर्स को दिया गया है? 4 करोड़ फार्मर्स को. व्हाट परसेंटेज ऑफ फीमेल एनरोलमेंट इन स्टेम कोर्सेज वॉज रिपोर्टेड. और ये सबसे हाईएस्ट है पूरे कंट्री में. ऑप्शन 33, 43, 53, 63. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 43%. स्टेम कोर्सेज में गर्ल्स और वुमेन का इंक्रीमेंट हुआ है यानी कि एनरोलमेंट हुआ है. इतने एनरोलमेंट रिपोर्ट किए 43%. नेक्स्ट है हाउ मेनी मोर हाउसेज विल बी टेकन अप अंडर पीएम आवास योजना इन द नेक्स्ट 5 years. ऑप्शन है 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ और 2.5 करोड़. करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी 2 करोड़. तो जो सोल्यूशन में अगर हम बात करें तो 2 करोड़ मोर हाउसेज जो है वो अंडर पीएम आवास योजना में आएंगे इन द नेक्स्ट 5 years. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द टारगेट फॉर द कोल गैसिफिकेशन एंड लिक्विफिकेशन कैपेसिटी बाय 2030 अकॉर्डिंग टू द बजट. 50 मिलियन टन, 75 मिलियन टन, 100 मिलियन टन, 125 मिलियन टन. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी 100 मिलियन टन्स. तो टारगेट जो है वो कोल गैसिफिकेशन लिक्विफिकेशन कैपेसिटी का सेटअप अप 100 मिलियन टन्स बाय 2030 तक. सो व्हाट इज द कैपिटल एक्सपेंडिचर आउटले फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फॉर 2024 से 25. ऑप्शन है 10 लाख करोड़, 11 लाख करोड़, 12 लाख करोड़, 13 लाख करोड़. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 11 lakh crores. So which योजना provides credit assistance to street vendors? पीएम स्वनिधि, पीएम किसान, पीएम मुद्रा और पीएम फसल बीमा. करेक्ट आंसर इस ऑप्शन है पीएम स्वनिधि स्कीम जो है क्रेडिट असिस्टेंस देती है अप टू 10,000 का टू द स्ट्रीट वेंडर्स. इस स्कीम का ऑलरेडी शॉर्ट्स चैनल पर है, जाकर देख लेना. और अभी पीएम स्वनिधि कितने प्रोवाइडेड किए उन्होंने क्रेडिट असिस्टेंस? कितने स्ट्रीट वेंडर्स को किया? 78 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को इन्होंने असिस्टेंस प्रोवाइड किया पीएम स्वनिधि स्कीम के अंदर. नेक्स्ट है व्हाट इज एक्सपेक्टेड एनुअल सेविंग पर हाउस होल्ड थ्रू रूफटॉप सोलराइजेशन. में कितने एनुअल एक्सपेक्टेड सेविंग बताई जा सकती है? ऑप्शन है ₹10,000 to 12,000. ऑप्शन बी है ₹12,000 to 15,000, 15 to 18,000, 20,000 to 32,000. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी ₹15,000 to 18,000. तो ईच हाउस होल्ड इज एक्सपेक्टेड टू सेव कितना? ₹15,000 से 18,000 एनुअली, हर महीने हर साल एनुअली यानी कि एवरी ईयर थ्रू रूफटॉप सोलराइजेशन से. कितना आप कमा सकते हो? हर साल 15,000 से 18,000 आप सेव कर सकते हो. नेक्स्ट है व्हाट इज द रिवाइज एस्टिमेट यानी कि RE ऑफ द टोटल रिसिप्ट्स अदर देन बोरोइंग्स फॉर 2023 से 24. ऑप्शन है 25.56 लाख करोड़, 26.56 लाख करोड़, 27.56 लाख करोड़, 28.56 लाख करोड़. करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी 27.56 लाख करोड़. जो रिवाइज एस्टिमेट है RE टोटल रिसिप्ट्स अदर देन बोरोइंग्स, हम बोरोइंग्स की बात नहीं करें, अदर देन बोरोइंग्स की बात है रिसिप्ट्स, तो 27.56 लाख करोड़ है. राइट. तो ये जो ये 30 क्वेश्चंस हुए हैं, बाकी के नेक्स्ट 30 क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको अपलोड कर दूंगी. टिल देन प्लीज़ चैनल को लाइक करना, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो. इसका नेक्स्ट वीडियो जानने के लिए जल्दी मुझे कमेंट सेक्शन में पिंग करो, जल्दी आएगा. टेक केयर.